ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਚੀਮਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਡ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਵਰਲਡ ਕਿਡਨੀ ਡੇ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਕਿਡਨੀ ਡੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗਨ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਿਕਾ ਗਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਰਸ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਵਰਲਡ ਕਿਡਨੀ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਮੇਨटेन ਕਰਨ वास्ते। ओवर टू यू मैडम। नमस्ते, मैं डॉक्टर राधिका गर्ग, चीफ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन, लिवासा हॉस्पिटल अमृतसर से। आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड किडनी डे, जो कि 13 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इस साल का थीम है आर योर किडनीज ओके। इसका पर्पस है कि हम लोगों में जागरूकता पैदा करें, अवेयरनेस लेके आएँ कि आप अपनी किडनीज़ का कैसे ख्याल रख सकते हैं, कैसे उन्हें बीमारियों से बचाया जा सकता है। हमें ये जानना चाहिए कि देश भर में लगभग 12 से 17% लोग हैं जो कि किडनी के मरीज़ हैं, और इंडिया नंबर 2 पे आता है पूरे विश्व में, जिसमें किडनी की बीमारियां बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। हमारे अमृतसर भर में ही लगभग 4 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको किडनी की बीमारियों से ग्रस्त हैं। ऐसे हालात में हमें अपनी किडनीज़ को कैसे बचाना चाहिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें कोई भी दर्द की दवाइयाँ, इधर उधर से लोकल टीके, इंजेक्शन्स, ये सब चीज़ें नहीं लगवानी चाहिए। जो भी ऐसे हम ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं, इधर उधर से दवाइयाँ लेते हैं, ये सब चीज़ें हमारी किडनी को नुकसान करते हैं। हमें अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी डाइट में हेल्दी फ्रूट्स, सैलेड, ये सब कुछ ज़्यादा लेना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए। आप सब कोशिश करें कि दिन में 3 से 4 लीटर प्रतिदिन पानी का सेवन करें। हमें जंक फूड, ऑयली फूड, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। फ्राइड फूड नहीं लेना चाहिए, और ज़्यादा तेज़ नमक वाली चीज़ें जैसे कि अचार, चटनी, ये सब चीज़ें ना लें। ज़्यादा नमक लेने से भी हमारी किडनियों को नुकसान होता है, किडनी में पथरी बनने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर आप बीपी के मरीज़ हैं तो अपना बीपी कंट्रोल रखें। 130 बीपी तक ट्राई करें कि कंट्रोल रहे। अगर इससे ज़्यादा बीपी रहेगा तो फिर किडनियों को नुकसान हो सकता है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो 3 महीने की शुगर होती है HbA1c, उसको 7 तक रखना चाहिए। अगर वो ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर किडनी में डैमेज बहुत तेज़ी से फैलेगा और किडनी को रोकना मुश्किल हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि स्मोकिंग, धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारी किडनीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप अपना वेट का ध्यान रखें, वेट का ऑप्टिमाइजेशन करें। अगर ज़्यादा भारी हैं तो वेट रिड्यूस करें। वेट को ज़्यादा रखने से हमारी किडनियों पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेस और प्रेशर पड़ता है, जिससे कि बाकी होने वाली बीमारियां बढ़ सकती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते में 150 मिनट कोशिश करें कि डेली का 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। पानी ज़्यादा पिएँ। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हम अपनी किडनी को आने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और किडनी में कोई भी अगर परेशानी हो तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट या नज़दीकी हॉस्पिटल में एक बार मिलना चाहिए। रेगुलर अपने किडनी के जांच करवाएं, अपनी पेशाब की जांच करवाएं, और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर लिवासा हॉस्पिटल अमृतसर में आकर एक बार मिलिए। यहाँ पे आपको हम किडनी और यूरोलॉजी के माध्यम से हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पे बेस्ट ऑफ केयर डायलिसिस होता है, जो कि 24/7 सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हमारे पास क्रिटिकल केयर, नेफ्रोलॉजी, किडनी बायोप्सी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हम नेफ्रोलॉजी में प्रदान कर रहे हैं। हमने हाल ही में लिवासा हॉस्पिटल अमृतसर में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू किया है, और सक्सेसफुली हम यहाँ पे ABO कंपैटिबल, ABO इनकम्पैटिबल, स्वैप ट्रांसप्लांट्स और कैडेवर ट्रांसप्लांट्स की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको या अगर आपके किसी जानकार को कोई भी परेशानी है तो आप यहाँ पर आएँ। यहाँ लिवासा में आजकल काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिससे हम किडनी के इलाज करते हैं। हमारे पास यहाँ पे नई तकनीक के लेज़र्स आए हैं, जिससे कि डॉक्टर पारस राम सैनी सर काफ़ी अच्छे से पेशेंट्स को कम से कम टाइम के अंदर ठीक किया जा सकता है। RIRS की टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे स्लेड, जिसे कि स्लो डायलिसिस बोला जाता है आम भाषा में, वो भी हम यहाँ पे करते हैं, और उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है। और हम यहाँ पे CRRT भी नई एडवांस टेक्निक लेके आ रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे अमृतसर के जो सारे लोग हैं उन लोगों को काफ़ी। नमस्कार, मेरा नाम पारस राम सैनी है। मैं लिवासा हॉस्पिटल में पिछले 5 साल से यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा मेन डेजिग्नेशन यूरोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट सर्जन है। जैसे मैम ने आपको किडनी को कैसे हेल्दी रखना है उसके बारे में सब बता दिया है। अब मैं इसके आगे थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा कि जिन पेशेंट्स को किडनी जैसे हेल्दी रखने के लिए, तो मैम ने उसके बारे में कंप्लीट आपको जानकारी दे ही दी है। जब किडनीज डैमेज हो जाती हैं
तो उसके बाद ऑप्शन क्या रहते हैं हमारे पास। वंस किडनी एक बार डैमेज हो गई तो उसके लक्षण जैसे कमज़ोरी रहना, बार बार उल्टी आना, सांस में दिक्कत आना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है जो यूरिया क्रेटिनिन की वजह से रहता है। ऐसे केसेस में हमारे पास दो मेन सोल्यूशन रहते हैं, या तो हम डायलिसिस, रेगुलर डायलिसिस करवाएं, जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट है और मशीन के थ्रू हमें वो साफ़ करवाना चाहिए। उससे बढ़िया ऑप्शन रहता है कि हम अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवाएं। किडनी ट्रांसप्लांट के दो बड़े फ़ायदे हैं। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हमारा अच्छे से हमारी जो जीवन है वो अच्छे से कट सके, उसके लिए हमें किडनी ट्रांसप्लांट हमें पहला ऑप्शन चुनते हैं और वो उसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है और हमारे लिवासा हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हम लोग कर चुके हैं। दूसरा ऑप्शन है डायलिसिस का। तो डायलिसिस भी रेगुलरली करवाएं, कोई भी अपना डायलिसिस शेड्यूल को ख़राब ना करें। बिकॉज सिर्फ ये डायलिसिस ही नहीं है, इसके साथ जैसे किडनी काम करने की वजह से शरीर में पानी भर जाता है और मल्टी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट आता है। उन सब को भी अवॉइड करने के लिए हमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए। ट्रांसप्लांट के लिए अभी हमारे जो अमृतसर के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। ट्रांसप्लांट से उनको बहुत परहेज लगता है कि किडनी कौन देगा। किडनी देखो एक ऑर्गन है जो घर वाले जो एज़ पर लॉ घर वाले या क्लोज रिलेटिव ही दे सकते हैं। कभी भी सब जो भी पेशेंट आते हैं उनका पहला कोशिश होती है कि किडनी कौन देगा, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर वाले ही शेयर करेंगे और ये हमारे लॉज में इतना ही परमिटेड है। इसके अलावा के ऑप्शंस बहुत डेंजरस हैं और वो कोई करेगा नहीं। तो सबसे पहले घर में से ही किसी को आगे आना चाहिए जो भी किडनी डिजीज़ में सफ़र कर रहा है, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो बच्चा है। अगर बच्चा है तो उनके पेरेंट्स आगे आकर उनको किडनी डोनर बन सकते हैं, और अगर पेरेंट्स हैं तो बच्चों को आगे आना चाहिए कि अपने पेरेंट्स की जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से के ट्रांसप्लांट से बढ़ सके। तो ये सारे ट्रांसप्लांट के बाद की लाइफ और डायलिसिस के कंपैरिजन में ट्रांसप्लांट काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ता है, क्योंकि बार बार डायलिसिस बार बार कॉम्प्लिकेशंस आने से जो हमारा पैसा वेस्ट होता है वो ट्रांसप्लांट में ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं आने की वजह से इकोनॉमिकल भी है, सेफ भी है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। जैसे डॉक्टर राधिका जो हमारे चीफ नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं, जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ट्रांसप्लांट में। कुछ भी दिक्कत है तो हमारे पास फर्स्ट स्टॉप सोल्यूशन डॉक्टर राधिका ही हैं। जो भी ट्रांसप्लांट के लिए जिनको किडनी के डायलिसिस हैं वो सब लोग डॉक्टर राधिका से पहले आकर मिल सकते हैं, ताकि मैम उनको ट्रांसप्लांट के बारे में बता सकें कि इसका कोर्स कैसा रहेगा, आगे कैसा रहेगा। किसी भी आपकी जानकारी में किसी को भी ट्रांसप्लांट वगैरह किसी की भी ज़रूरत हो तो लिवासा हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर, एक नॉर्मल आदमी को जब किडनी की कोई प्रॉब्लम रहती है उसके स्टार्टिंग लक्षण क्या रहते हैं? स्टार्टिंग लक्षण उसमें कमज़ोरी रहना, सांस में दिक्कत आना, बॉडी में बार बार उल्टी आना, रोटी खाने के बाद डाइजेशन में दिक्कत आना, ये सारे लक्षण रहते हैं बहुत स्टार्ट में। फिर जब डिजीज़ आगे बढ़ जाती है, क्रेटिनिन रेगुलर बहुत ज़्यादा रहता है तो सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाती है, हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं, बार बार कई बार पोटेशियम बहुत बढ़ जाता है जिसके बाद दिल के दौरा आने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, स्किन का कलर चेंज होना, स्किन ब्लैकिश होना शुरू हो जाती है, ये सारे किडनी डिजीज़ के लक्षण हैं। शुगर के पेशेंट में ये ज़्यादा चीज़ें पाई जाती है? शुगर के पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें पाई जाती है, बिकॉज शुगर की वजह से जो किडनी का फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, किडनी हमारी एक छन्नी की तरह काम करती है। जो शुगर के पेशेंट्स रहते हैं, आम भाषा में है कि उनके डिपॉजिट्स होकर जो किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं, जो बेसिकली फिल्ट्रेशन यूनिट है, वो उनको डैमेज कर देती है। तो जब वही डैमेज हो जाएंगे तो कुछ भी वो फिल्टर प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। जब किडनी ख़राब हो जाती है उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन रहता है ट्रांसप्लांट। उसके अलावा डायलिसिस, मेडिसिन हम लोग उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे उसका पोटेशियम ना बढ़े, अगर पोटेशियम बढ़ता है तो दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बहुत रहते हैं, उसका क्रेटिनिन, लंग्स में पानी वगैरह ना बढ़े, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग थोड़ी बहुत मेडिसिन दे सकते हैं। बट अल्टीमेट सोल्यूशन इज़ ट्रांसप्लांट, और उससे थोड़ा कम सोल्यूशन हमें डायलिसिस। ट्रांसप्लांट में ओवरऑल इंडिया में जो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के कंपैरिजन में, किसी भी अच्छी हॉस्पिटल में हमें 10 से 12 लाख रुपये में सबका सब कंप्लीट ट्रांसप्लांट हो जाता है। बट ये फैसिलिटी लिवासा सिर्फ बहुत कम रेट्स पे, उसके हाफ रेट पे प्रोवाइड कर रही है इन अमृतसर। सर, किडनी खराब होने की जो स्टेज होती है क्या होता है इसका? किडनी की 5 स्टेज होती है ख़राब होने की, और जब लास्ट स्टेज आती है जिसमें हम GFR कैलकुलेट करते हैं, GFR जब हमारा 15 से कम हो जाता है, 15 ml पर मिनट के हिसाब से कम हो जाता है, तब हम उसको स्टेज 5 किडनी डिजीज़ बोलते हैं। स्टेज 5 किडनी डिजीज़ इज़ ए इंडिकेशन कि अब आप डायलिसिस के लिए एंड मोर इम्पोर्टेंट आप ट्रांसप्लांट के लिए रेडी रहें। तो सर, ये सिम्टम नजर आते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इनिशियल स्टेप्स हमें लेने चाहिए? जब भी सिम्टम नज़र आए सबसे पहले हमें नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना है। नेफ्रोलॉजिस्ट उनके सारे टेस्ट कराकर सब पैरामीटर्स देखेंगे, उसमें हमें अपना ब्लड शुगर
अपना वेट, अपना शुगर, ये सब कुछ कंट्रोल करना है ताकि जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो कम से कम डैमेज पहुंचा सके। मेरा नाम मनबीर सिंह है, मैं यूनिट हैड मार्केटिंग लिवासा हॉस्पिटल अमृतसर। बेसिकली ਤਾਂ आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ लिवासा। बेसिकली डॉक्टर पारस एंड डॉक्टर राधिका ने ऑलरेडी सारा कुछ एक्सप्लेन कर ਦਿੱਤਾ इन डिटेल, बट चलो कुछ चीज़ां ਅਸੀਂ हाईलाइट करना ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਡਾਵਰ ट्रांसप्लांट, स्वैब ट्रांसप्लांट एंड ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट, ये ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ट्रांसप्लांट ਦੇ ਅੰਦਰ। एंड ਇੱਥੇ 24/7 डायलिसिस ਦੀ फैसिलिटी अवेलेबल ਆ। सो कोई भी अगर मरीज़ ਜਿਹੜਾ कि अपना किडनी की बीमारी नाल पीड़ित हैगा अमृतसर एंड कुछ भी एरिया ਜਿਹੜਾ परटेनिंग रिलेटेड टू दिस बेल्ट starting from Jammu to Bias and then going up to this Tarantaran and Firozpur, we are the only institute in the region where we are taking care of this transplant program। सो ये मैसेज जोड़ा वा कन्वे करना बड़ा जरूरी है कि इस सारे बेल्ट में कोई भी इंस्टीट्यूट लिवासा हॉस्पिटल अमृतसर नूं छड्ड के ट्रांसप्लांट डील नहीं कर रहा। सो असी यही तुहानूं रिक्वेस्ट करांगे सारिਆਂ ਨੂੰ कि तुसीं ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ इस बेल्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैसेज कन्वे ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ कि ਜਿਹੜਾ ट्रांसप्लांट ਦਾ प्रोग्राम है ये बहुत ਵੱਡਾ प्रोग्राम है और ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर पारस सैनी एंड डॉक्टर राधिका गर्ग। सो ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।